बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका चैप्टर 1 है क्लास 10th का, पंजाब बोर्ड का मैथमेटिक्स है। उसका चैप्टर 1 है, उसका नाम है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक का मतलब है स्क्वायर, इक्वेशन का मतलब वो वाली इक्वेशंस या वो वाले वेरिएबल्स जिनकी पावर 2 हो, उनको हम क्वाड्रेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ कि वो वाली वेरिएबल इक्वेशंस जिनके अंदर हाईएस्ट पावर क्या होगी, एक्स स्क्वायर होगी। तो हम इस चैप्टर के अंदर एक्स स्क्वायर को डील करेंगे। मैं पहले सिंपल सी बातें बता रहा हूँ ताकि फिर आपको क्लियर हो जाए। उसने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने लिखा है राइट दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स के क्वेश्चन दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में ही है, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। फ्रॉम वो कहता है एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसमें जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं आप इनको भी क्या करें, पॉइंट आउट करें। अब देखें, सबसे पहले तो ये देखें, आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन में एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनाएगा। इसका मतलब है कि ये चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोड्यूस करेगी हमारे पास, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना के दिखाता हूँ। बनी तो हुई है, बस उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ और इक्वल टू ज़ीरो। राइट साइड पे ज़ीरो, इधर वेरिएबल कौन है, ये एक्स और एक्स क्या हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती है, रे जिसको उर्दू में हम तगैर बोलते हैं, तो मुतगैर जो चेंज हो रहा हो। तो ए बी एंड सी, ये तीनों क्या हैं, ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये फिक्स है, इसका मतलब है फिक्स है, तो ये तीनों क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। इसमें जो ए है ये एक्स स्क्वायर के साथ अटैच है। ठीक है, ये आपके सामने ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या हुआ, अटैच हुआ हुआ। इस बेस के ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ अटैच होने की वजह से इसको हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो किसी दूसरी चीज़ की वैल्यू को इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है इतने टाइम्स। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको टाइम्स कर रहा है, टाइम मीन बढ़ा रहा है। इस तरह आपके पास एक्स है, एक्स की पावर क्या है, 1 है। तो अब x की पावर अगर 1 है तो मीन्स कि x तो आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये लीनियर पार्ट है इसका और ये कांस्टेंट टर्म है। लेकिन क्योंकि एक्स स्क्वायर मौजूद है तो एक्स स्क्वायर इस x की पावर 1 के ऊपर डोमिनेट कर जाता है, गलबा पा लेता है, इसलिए पूरी की पूरी इक्वेशन का इन जनरल नाम क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हिस्टोरिकली थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक का वर्ड क्वाड्रेटिक की जगह पे आप इसको स्क्वायर इक्वेशन क्यों नहीं कहते, तो कह सकते हैं इशू कोई नहीं है। ग्रीक्स जो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, उन्होंने जब इसके ऊपर काम किया तो उनकी लैंग्वेज में स्क्वायर को क्वाड्रेटस बोलते थे। वहाँ से फिर क्योंकि इन्होंने स्क्वायर एक्स स्क्वायर के ऊपर काम किया था तो ये पहले काम कर गए थे, इसलिए इनकी ही लैंग्वेज में इन इक्वेशंस का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वाड्रेटस के वर्ड से निकला है। तो उनकी लैंग्वेज में इसको स्क्वायर कहते हैं और हमारे यहाँ इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, उर्दू में मुरब्बा बोलते हैं। तो आप इसको इसलिए सिर्फ अलामती तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं, वरना इशू कोई नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया है कि ये कहाँ से आया और कैसे ये वर्ड बना। अब आपके पास ये क्वेश्चन था x+7 और x-3 इज इक्वल टू -7। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बनेगी इस तरह के, सोल्यूशन है गिवन, आपके पास ये आ गया। गिवन क्वेश्चन आपके पास क्या है, आप वो लिखेंगे और राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में। तो मल्टीप्लाई जब हम इसी तरह एक बार x को x से इसी x को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x जब इस x से होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इस -3 से होगा तो -3x आ जाएगा। 7x ये +7x है, प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो +7x दे देगा।
ये प्लस माइनस माइनस और 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू -7। इस मल्टीप्लिकेशन को हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड वी गेट एक्स स्क्वायर, ये वाला ऊपर से एक्स स्क्वायर जो है ये नीचे आ जाएगा, और 7x में से 3x जाएंगे तो 4x रह जाएगा, -21 और -7 है राइट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे आके क्या होगा, +7 होगा। 21 में से -21 में से 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या सिंपल वर्ड में ये कह लें कि ऐड भी कर लें, एक ही बात है, क्योंकि वो तो माइनस में है और ये प्लस है। तो ये 21 बढ़ा तो उसके साथ साइन माइनस का, तो इधर -14 आ जाएगा। तो इट्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो आपके जहन में आएगा कि सर ये कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ज़रा देखें, इस x² के साथ कुछ नहीं है तो हम इसके साथ 1 शो कर देंगे। ये 7 तो 4 तो है ही है, और आपके पास ये -14 को आप प्लस ब्रैकेट में -14 लिख सकते हैं, और आपका a इधर 1 है, b आपका 4 है और c -14 है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। और आप देखें आपके पास कि एज x² + 4x - 14 इज इक्वल टू 0 रिजेंबल मीन्स मिलती जुलती है विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें x² भी इन्वॉल्व है, x भी इन्वॉल्व है और कांस्टेंट टर्म भी इन्वॉल्व है। प्योर के लिए ये होता है कि आपकी ये x वाली टर्म नहीं होती, x² और कांस्टेंट होता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है इन डिटेल, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। अस्सलाम वालेकुम।